आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से काली गाजर है, ये हमारे कुछ सलजम हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने टेरेस में किस तरह से तैयार करी हैं। इनको तैयार करने के लिए किस तरह की खाद का इस्तेमाल करें, कितने इंच के हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम इस तरह के कंद लगाएं तो हमें उसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी गाजर है, हमारे सलजम हैं, वो किस तरह से तैयार होंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 करके सारी जानकारी देते हैं। इतना तो पता है कि इसकी खाद शायद बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो इसको सूट हुई, पर इतना मोटी गाजर तैयार होगी ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हम ज़्यादातर आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि जो सलजम हैं और बहुत से ऐसे कंददार सब्जियां हैं जिनके आप पत्ते भी खा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, कभी भी गार्डन में ऐसे सब्जियां लगाना है जो आपको शुरू में पत्ते दे दे, बाद में इस तरह के कंद दे दे। ये है हमारी काली गाजर जिसकी हमने बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग करी है, और ये है हमारे सलजम, ये देखिए। तो आपको हमने दोनों चीज़ों के बारे में बताया है कि कंद को कितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे। अगर हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो इस तरह से जो गाजर है हमारी नीचे की ओर ना जाकर बिल्कुल ऊपर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को कुछ हार्वेस्टिंग के साथ साथ में हम आप लोग को कुछ आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। आप लोग को हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके तो हम नाम ले ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और जिनके सवाल प्रतिदिन आ रहे हैं, तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हमने आपको कमेंट्स के थ्रू तो आपके सवालों के जवाब हम देते हैं, लेकिन कई बार हम उसको ब्रीफ में नहीं समझा पाते हैं, तो हम आपके सारे सवालों के जवाब हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से देते हैं। ये है हमारी काली गाजर, और काली गाजर देखिए, मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि ये बीट है या गाजर, लेकिन ये गाजर ही है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने पहले भी इसमें से कुछ गाजर निकाली है, और आज मैं ज़्यादातर कंद वाली सब्जियों को हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और मैं देखना चाह रही हूँ कि क्योंकि ऊपर से ये काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन ये देखिए अंदर जो है वो पूरी तरह से जा नहीं पाई है गाजर, और ऊपर भी बिल्कुल चक्री की तरह ये जो है वो तैयार हो गई है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखिए, आप सोचेंगे कि ये बीट रूट है, लेकिन ये गाजर है। ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये एक ही गाजर है जो ये इस तरीके से बढ़ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है इसको देखकर कि मैंने इसके पहले भी गाजर लगाई है, लेकिन एक गाजर में से इस तरह से इतनी गाजर तो मैंने नहीं देखी है। लेकिन ये कुछ अलग ही बीज है। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल पंजा है। ये देखिए, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि गाजर जो है बिल्कुल कौली है, ऐसा नहीं कि पक गई है। और ये गाजर जो है मैंने काफ़ी दिन पहले ही लगाया था, लेकिन मैंने जब इसमें से कुछ गाजर निकाली थी तो मुझे ऐसा लगा था वो गाजर बहुत छोटी है, तो मैंने क्या किया था, इसे छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद अभी मैं अचानक जब सोची थी अब कुछ कंटेनर्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने इस गाजर को सोची, देखती हूँ कि हाँ इसमें तैयार हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो रही है। एक बार जब मैंने इस गाजर को निकालकर अपने खाने में इस्तेमाल किया था, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी इसका जो कलर था वो बिल्कुल बीट रूट की तरह डार्क कलर था। इतना ज़्यादा इसमें से डार्क कलर निकल रहा था, तो मैंने क्या किया, उसे छोड़ दिया। मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा और भी तैयार कर दूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए, और आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी अगर गाजर लगाते हैं
तो काली गाजर ज़रूर लगाएं घर में, क्योंकि देखिए गाजर जो है ना वो हम बहुत कम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे टेरेस में इतनी जगह नहीं होती। खैर जिनके टेरेस में बहुत जगह है मैं उनके लिए तो नहीं बोल सकती, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने टेरेस से गाजर लगाएं। लेकिन जिनके टेरेस में बहुत कम जगह है, ये देखिए अभी मैंने इसे निकाल लिया, हालांकि ये गाजर देखिए और भी इसकी रूट देख रहे हैं ना, ये अभी बहुत बड़ी होती, यही बता रही है कि ये अभी काफ़ी आगे जो है वो जाएगी। लेकिन अब मैं इसे निकालूंगी क्योंकि गर्मी हमारे तरफ होने लगी है, तो सोचती हूँ कि कुछ कंटेनर को यूज़ में ले लूँ और साथ में इसको निकाल लूँ, क्योंकि ये जो इतनी सारी इसमें पत्तियाँ और ब्रांचेस है कि मैं प्रतिदिन पानी डालती हूँ, लेकिन इसका जो पानी है वो बिल्कुल इसमें नहीं रुक पाता है, वो पानी निकल जाता है। जड़ें जो हैं वो इतने ऐसे घर बना ली है इसमें कि पानी डालते ही कंटेनर से बाहर हो जा रहा है। इसकी गोड़ाई मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गाजर जो है आप देख ही रहे बिल्कुल चक्री की तरफ फैली है, साथ में अपने कुछ साइड से भी गाजर ले ली है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर गाजर हुई है। क्योंकि ये जो ये गोल देख रहे हैं ना आप, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको करके बताती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा, ये देखिए बिल्कुल डार्क कलर है, तो मैं अपने खाने में वहाँ तक गांठ तक इस्तेमाल करूँगी। अगली कंददार सब्जी में है हमारी सलजम, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सलजम भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। हमने सलजम के ऊपर में जब हमने सीड्स लगाए थे वो वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, साथ ही हमने सलजम में कौन सी खाद डाली है ये भी हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और देखिए उसी का नतीजा है कि ये सलजम देखिए, मात्र कंटेनर देखिए 9x24 का कंटेनर है हमारा, और 9x24 के कंटेनर में आप देख सकते हैं कि जो सलजम है वो किस तरह से हुई है। हालांकि हमने इसमें से पहले भी एक एक दो दो सलजम निकाले हैं, लेकिन आज मैं इसमें से पूरे सलजम निकाल रही हूँ। ये देखिए शायद ये पता नहीं ये क्या हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम है, कोई आइडिया मुझे इसका नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होके मानो जैसे बिल्कुल फट सा गया है। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी सलजम है इसमें। अभी भी मैंने काफ़ी इसके जो बीज जब मैंने लगाए थे सलजम के, तो मैंने पूरे उनको छींट दिए थे, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे गाजर है, सलजम है, इन सब के जो बीज होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, तो हमें उनको एक एक लगाने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए हम सब जो लेडीज़ हैं वो बहुत घर गृहस्थी का काम भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ में गार्डनिंग भी हमारा एक शौक़ है। तो हम लोगों को क्या होता है, कई बार सीड्स लगाना है तो हम बहुत स्पीडली आते हैं और फटाफट सीड्स को डालते हैं, चले जाते हैं। तो आपको ये बोलना चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर अगर आप सलजम लगाना चाहें तो आप सलजम जब लगाते हैं तो उसके सीड्स को बिल्कुल छींट दीजिए, और बीच बीच के पौधे जब निकल जाएं 3 से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के जब पौधे हो जाएं, तो बीच से क्या है ना पौधे को या तो निकाल दीजिए, या तो फिर आप 2 महीना इंतज़ार करिए और बीच से पौधे निकाल के इनके पत्तों की आप अच्छी साग बनाकर खा सकते हैं। इसकी में जो हमने खाद डाली थी वो थी केले की खाद। अभी भी जिन्होंने बहुत लेट सलजम लगाए होंगे या जिनके यहाँ सलजम लेट लगाए जाते होंगे, क्योंकि ठंड वाले इलाके में क्या है ना जनवरी फरवरी तक के भी सलजम की मैंने देखा है छोटे छोटे पौधे रहते हैं। तो अभी जिन्होंने सलजम अपने गार्डन में लगाए होंगे उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि इनमें केले के छिलके को भिगाकर, और उसके बाद हमने वो वीडियो शेयर किया है हालांकि आप लोगों को, तो आप केले के छिलके को भिगा दीजिए और भिगाने के बाद उसी के पानी को आप सलजम में डालिएगा। तो आप देखिएगा कि आपके कंद बड़े तो होंगे और बड़े होके इस तरह से देखिए ये सारे अब मेरे समझ में आ रहा है ये बिल्कुल फट से गए हैं। ये देखिए बीज से, हालांकि इन्हें कुछ खाया नहीं, इसमें कोई किट नहीं लगा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सलजम था। तो आपसे सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि ऐसी सब्जियां अपने गार्डन में आपको बिल्कुल लगाना है, और लगाने की वजह क्या है, हर एक सब्जी का अपना एक स्वाद होता है, हर एक सब्जी के अपने पोषक तत्व होते हैं। रहेगी बात कंटेनर्स की, आपको कंददार सब्जियों के लिए जिसकी डेप्थ 9 इंच की होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सलजम तो क्या है ना गोर चक्रीदार सब्जी है, तो इसके लिए जो कंद है कंद को फैलने के लिए बिल्कुल ऊपर की सतह काफ़ी थी, तो ये 9x24 के कंटेनर में काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन आपको ये जो गाजर है,
गाजर के लिए कम से कम 12 इंच का कंटेनर आपको बिल्कुल चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम बीज लगाते हैं तो मिट्टी क्या होता है कि नीचे जो है दब जाती है और सीड्स भी नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर ये गाजर जो है उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर इसको मैं कंटेनर को, इसकी डेप्थ 12 से 15 इंच की डेप्थ होती तो ये गाजर मेरे बहुत बड़े और अच्छे होते। ये चक्री जो ऊपर आई है, ये चक्री ऊपर ना जाके इसको पूरा मौका मिलता नीचे फैलने के लिए। तो देखिए गाजर है, मूली है, ये सब के जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये कम से कम 9 इंच के ऊपर के होने चाहिए। लेकिन जैसे शकरकंद है, अरबी है, ये सब चीज़ों के लिए थोड़े कम भी रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से कंद तैयार हो जाएंगे। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आज हमने जिस तरह से ये कंद अपने गार्डन से हार्वेस्ट किए हैं, ये कंद देख रहे हैं आप, इसको देखने से बहुत अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत अलग है और ये गाजर भी जो है वो बहुत ही डिफरेंट और अलग लग रही है। दूसरी बात, जो काली गाजर होती है ना, ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम आपसे ये कहना है, जब देखिए गाजर जो है हम उसको घर में इतनी पूर्ति नहीं कर सकते। आपके पास बहुत जगह है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए, कुछ कंटेनर अगर आपको गाजर लगाना है तो हम आपसे बोलेंगे काली गाजर लगाइए। ठंड के दिनों में अगर कोई कंद लगाना है तो आप उसमें बिल्कुल सलजम लगाइए। जैसे कि आप लोगों के 2 सवाल आए हुए हैं और 2 सवालों में हम आप लोग को दोनों सवालों के जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने एक सवाल किया है कि जो हम भैंस को भूसा खिलाते हैं वही मिट्टी में डाल सकते हैं क्या? तो हाँ, गाय है, भैंस है, वो सारा ये वाला भूसा खाती है और आपके पास जो भूसा आता है आप उसको शौक से अपने मिट्टी में मिला के अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये तो आपने पूछा था भूसे को लेके सवाल और ये सवाल हमने आपको दे दिया है। आपका अगला सवाल है कि आपने किचन वेस्ट जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रखा, उसी में आपने मिर्च का पौधा लगा दिया और उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में आपके जो कीट हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं और आपका मिर्च का पौधा क्या सूख सकता है? तो देखिए, मुझे तो लगता है क्योंकि आपने जो ये किचन वेस्ट रखा उसमें ऊपर से कुछ तो मिट्टी डाली होगी आपने, और अगर मिट्टी डाली है उसके ऊपर में अगर मिर्च का पौधा है तो आपका मिर्च का पौधा नहीं सूखेगा। लेकिन वो पौधा अगर सिर्फ किचन वेस्ट से ही निकला है तो मैं नहीं कह सकती कि वो रहेगा या सूखेगा। लेकिन आज आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि आपको अपने किचन वेस्ट में जिसमें आपने मिर्च का पौधा लगाया है उसको आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपको हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जैसे आपका ये किचन वेस्ट है और इसमें जो मिर्च का पौधा लग गया है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिर्च का पौधा आपका बचेगा या नहीं बचेगा। तो आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम नई नई गार्डनिंग करते हैं ना तो एक एक पौधे की ना वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बहुत बड़ी गार्डनिंग कर लेते हैं ना तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाती। कितने पौधे हम फेंक देते हैं, फल लगे हुए निकाल देते हैं। लेकिन जब कोई नई नई गार्डनिंग करते हैं या जिनके पास जगह कम है और इसमें 1-2 भी पौधे लगे हुए हैं तो उसकी जो वैल्यू है ना बहुत बढ़ जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देती हूँ, क्योंकि मैंने भी जब नई नई गार्डनिंग शुरू करी थी तो सुबह उठते ही आँख मलते टेरेस पर जाती थी और रात को भी एक बार उनसे बात कर कर और घर में जाती थी कि भाई बिल्कुल सुबह मुझे अच्छे मिलना। तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी आप क्या करिए, बिल्कुल डरिए मत। सपोज़ मान लीजिए आपका इस पॉलीथीन बैग में पौधा लगा हुआ है और वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। आप क्या करिए, इस प्लास्टिक को यहाँ से होल कर दीजिए, काफ़ी बड़ा सा होल, और कोशिश करिए नीचे मिट्टी रखिए, चाहे वो कंटेनर हो, ज़मीन हो, जो भी हो, और उसके ऊपर में इस मिट्टी को आप रख दीजिए। अब क्या होगा, आपके जो कीट है ना उस होल से सारे मिट्टी में चले जाएंगे और आपका मिर्च के पौधे की जड़ भी जो है वो नीचे नीचे जाती चली जाएगी। और जो वो कीट है मिट्टी में जाने के बाद
थोड़े दिन बाद वो इतने अच्छे वर्मिस तैयार करेंगे, इतने अच्छे वो कंपोस्ट बन जाएगा और आपकी मिट्टी ये भी अच्छी हो जाएगी और ये भी अच्छी हो जाएगी और आपका पौधा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगली बार से जब आप इस तरह से किचन वेस्ट तैयार करें, जैसे हमने किया है, ये कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट में सूखे पत्ते हैं, किचन का वेस्ट है, कुछ अनाज है, तो इस तरह की मिट्टी तैयार करें। उसे 10 से 15 दिन के लिए आप उसे पैक करिए और पैक करने के बाद में आप उसे किसी भी मिट्टी में डालिएगा तो उसमें आपके वर्म्स बहुत तैयार हो जाएंगे, जिसे हम अर्थवर्म बोलते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अर्थवर्म तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो इस तरीके से तैयार करिएगा। जैसे आपने देखा कि ये गाजर के पत्ते, ये सलजम के पत्ते हमने पूरे निकाल लिए हैं। अब हम इसे वापस से इसी तरीके का एक किचन वेस्ट तैयार करेंगे, लेकिन इसके साथ हम इसे हल्का धूप दिखाएंगे ताकि इसका थोड़ा पानी ख़त्म हो जाए। इसमें हम कुछ सूखे पत्ते मिलाएंगे और उसके बाद में हम इसकी एक अच्छी खाद तैयार करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि एक्चुअली हमारी हार्वेस्टिंग सिर्फ 2 चीज़ों की थी आज, सलजम और ये काली गाजर। काली गाजर आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो मोटी है इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर से निकाल के खाने के इस्तेमाल में तो मैं ज़रूर लूँगी। और ये है हमारी काली टमाटर। तो हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं और हम सारे वीडियोस में आप लोग के सवाल के जो जवाब है हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही देंगे। तो आप हमारे सारे वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए, आपके हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ में जो लोग सवाल नहीं करते हैं उन्हें भी इसमें अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।